अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहला काम जो होता है वो मैंने आपके साथ शेयर करना होता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो हम साथ साथ बना भी लेंगे और खा भी लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमे की रोटी की रेसिपी और कुछ ऐसी सिंपल सी टिप्स हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशगवार बनाने में, आपके मूड को बहुत सेट करने में, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा ग्रूम करने में बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। अगर तो आपने मेरा व्लॉग पूरा देख लिया तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए जी, आज के इस ब्लॉग में ना आपके साथ यही शेयर कर रहे हैं कि दिल के इत्मीनान और सुकून भरी ज़िंदगी को गुजारने के जो टिप्स हैं ना, उसमें कुछ ऐसे बातें आ जाती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसके ऊपर अगर आप नोट करें और अगर आप वाकई इन पॉइंट्स को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो वाकई खुशगवार साबित होगी। ये आप मुझसे लिखवा लें। तो चले जी, अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपना व्लॉग। सबसे पहला जो टिप है ना, वो आपने जो नोट करनी है अपनी ज़िंदगी में बात, वो ये है कि आपको ना अपनी सेल्फ केयर आनी चाहिए। जिस दिन आपने अपना आप छोड़ दिया, मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो अपना आप छोड़ देती हैं। ख़ास तौर पे वो घरेलू ख़वातीन या घरेलू ख़वातीन के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा डल हो चुकी होती है। उनको डल बनाने के लिए ना आपने सबसे ज़्यादा किरदार अपना उसमें खुद आपकी ज़ात का होता है। अगर आप अपने ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, आप इसमें ये नोट करें कि आपकी क्या हैबिट्स हुआ करती थीं, आपके क्या शौक़ हुआ करते थे, आपकी हॉबीज़ क्या हुआ करती थीं। बहुत सारी चीज़ें जो आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ आते हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि 25 से 30 और 35 की उम्र की हैं ना, और वो अपने आप को ज़िम्मेदारियों में ढाल कर बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हैं, बल्कि 50 और 60 साल की उम्र वाली ख़वातीन के बराबर ही अपने आप को समझने लग गई हैं और वो ये भी समझती हैं कि ज़िंदगी का मकसद ही अब यही 4-5 काम रह गए हैं। अब बच्चे हो गए हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, इनको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो और इनकी शादियां करो और फिर इनके भी बच्चे पालते रहो। तो ये जो एक सर्कल है ना ज़िंदगी का छोटा सा, इसको ज़रा साइड पे रखें और अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी रूह के ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, अपने दिमाग के ऊपर थोड़ी-सी तवज्जो देने की बस ज़रूरत होती है कि आपकी पर्सनैलिटी को 4 चाँद लग जाते हैं। जब आप अपना आप सबके आगे रखते हैं ना, अपनी सोसाइटी के आगे कि हू आर यू, कि आपकी अपनी ज़ात क्या है, आप खुद कौन हैं। तो इसकी तरफ जो है ना वो थोड़ी-सी बस तवज्जो देने की ज़रूरत है उन ख़वातीन को जो बिल्कुल मुरझा-सी गई हैं, बिल्कुल पीछे हो गई हैं। जिनको ऐसा लगता है या सोसाइटी ने ही उनको ऐसा बना दिया है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अपना लिया है कि हमारा ही जो है ना लाइफ, वो अगर हम कोई फ़ैसला करते हैं तो वो काउंट ही नहीं होता हमारी। चाहे हम अपनी सोसाइटी में कहीं भी चले जाएँ, किसी भी रिलेटिव के साथ, क्लोज़ रिलेटिव्स हों, अपने मायके में हों या ससुराल में हों, या हमारी एज ऐसी है या फिर हमारा रिश्ता छोटा है, तो हम कहीं भी ना काउंट ही नहीं किए जाते। हमारा होना या ना होना किसी खाते में नहीं आता। तो हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बस एक नॉर्मल से एक गुल्लक के अंदर कैद सी होके रह गई है और इसको कैद करने वाली ज़ात हमारी खुद की है। तो बस यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहला जो टिप था वो यही था कि सेल्फ केयर, जो आपकी अपनी ज़ात है ना वो आपसे क्या मांग रही है, आपके अपने शौक़ क्या है। दोबारा से पीछे जाएं अपनी ज़िंदगी में, जाके देखें आप कौन थे, आपको क्या वाकई सजने का शौक़ था, खूबसूरत लगने का शौक़ था या नहीं था, या और भी बहुत से ऐसे शौक़ थे जो कि आपने कभी दुनिया के आगे रखे ही नहीं और फिर आपकी शादियां हो जाती हैं और फिर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो जो सारे शौक़ होते हैं ना वो पीछे ही कहीं रह जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर जो है ना, और दूसरी टिप यही है कि ये उसी ज़िमरे में आ रही है कि खुद से मोहब्बत करना सीखें। जब आपको अपने साथ, अपनी ज़ात से मोहब्बत हो जाएगी ना जिस दिन, उस दिन आपको पूरी दुनिया सुकून वाली लगने लगेगी। तब
जब आपने परवाह नहीं करनी किसी की, सिर्फ़ अपनी परवाह करनी है, सिर्फ़ अपने बारे में सोचें, कभी तो अपने बारे में भी सोचें क्योंकि दुनिया कभी खुश नहीं होती। आप जितना मर्ज़ी दुनिया के बारे में सोचते रहें, उनकी परवाह करते रहें, उनको खुश करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि जो होते हैं ना, कुछ अक्सर लोग होते हैं जो आपके इर्द-गिर्द आपकी कामयाबी देखकर, तो ऐसे लोगों का आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार होता है, यानी कि किरदार आप इस सेंस में कह लें कि नेगेटिव किरदार अदा करते हैं। वो आप लोगों को डाउन करते हैं, कि आप लोगों को इतनी टॉन्ट करते हैं या आप लोगों को ऐसा बना देते हैं, आप लोगों की कामयाबी और अच्छे कामों को देख कर उनके अंदर कीड़े निकाल निकाल कर कि आप जो है ना अपने आप को समझने लगते हैं कि हाँ, हम जो भी काम कर रहे हैं वो गलत है। हम जिस भी सेंस में काम करने की कोशिश करते हैं या किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत होता है। हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मेरी ज़ात के अंदर ऐसी क्या ख़राबी है कि सब लोग मुझसे खुश ही नहीं होते? इसके बाद जो टिप है ना, वो ये है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएँ। जिस भी फ़ील्ड में, जिस भी उम्र में जब आप इंडिपेंडेंट होंगी ना, तो आपकी सोसाइटी के अंदर हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके ऊपर आँख उठा के भी देखे या आपकी ज़ात के ऊपर कोई बात करके देखे, क्योंकि आपके पास ये इतना स्ट्रॉन्ग टूल होगा इंडिपेंडेंसी का। जब आपके अपने हाथ में एक स्किल होगा, एक हुनर होगा, एक पावर होगी, तो आप अपने आप को बिल्कुल भी दूसरों के आगे मोहताज नहीं बनाओगे। आपके अपने अंदर ये एक फ़ैसला करने का हुनर पैदा हो जाता है एक तो, और ये पावर आती है आपके अंदर कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आपको किसी के नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है, कि आप किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। आपको आपका जो फ़ैसला है ना वहीं पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जो है ना किसी के ऊपर मोहताजी फ़ील नहीं करते। आपकी तो सोसाइटी में अपनी एक पावर होगी, और रिश्ते भी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ज़िंदगी की जो इर्द-गिर्द के दोस्त, यार, रिश्तेदार कोई भी हो ना, तो सबकी नज़र में आपकी अपनी एक वैल्यू बन जाएगी। तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपको वो कुछ भी कहे, कुछ भी गलत, चाहे आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब आपके हाथ में ये पावर आ जाती है ना, कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं और आपकी ये अपनी एक ताकत होती है, तो फिर किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको टॉन्ट करे या कुछ उल्टा-सीधा कहे या आपकी हिम्मत को डाउन करे, और आपको आपके सही फ़ैसलों पर भी जो है ना वो तनकीद करता फिरे। तो जी, इसके बाद जो टिप आती है वो ये है कि अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं ना वो कभी भी किसी से शेयर ना करें। सिर्फ़ आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ के आगे आप हाथ जो फैलाते हैं अल्लाह पाक के आगे, सिर्फ़ वही बात है कि अपने खुदा के आगे जो है ना हाथ फैलाकर माँगें, अल्लाह पाक से माँगें, हर चीज़ माँगें, वो क्यों नहीं देंगे। और उन्हीं से जो है ना अपनी इस्लाह की भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें बेहतर रास्ते पर चलाएँ और बेहतर से बेहतर फ़ैसला करने की जो है ना हमारे अंदर पावर पैदा करें। और बस इसी तरह अपनी ज़ात के लिए सिर्फ़ अल्लाह पाक के आगे मोहताजी फ़ील किया करें और किसी इंसान के आगे हाथ मत फैलाया करें, क्योंकि जब भी आप अपने कोई राज़ या कोई कामयाबी या कोई खुशी की बात इस दुनिया में, अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द-गिर्द के लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप तो अपनी खुशी शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमारे इर्द-गिर्द उन्हीं लोगों में कुछ ऐसे हासिदीन भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें इस तरह खुश नहीं देख सकते, और लिटरली हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो लोग आपके अपने ही होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही या मैं सभी रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही, बस आपको अलर्ट रहने का कह रही हूँ कि जब आप अपना कोई ऐसा राज़ बता देते हैं उनको, या अपना कोई दुःख शेयर करते हैं, तो आप लिटरली यकीन करें ना कि जब आप उस महफ़िल से उठ के जाते हैं तो आपके बारे में इतना ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जाता है। आपकी ये कमज़ोरी जो है ना उनकी पावर बन के रह जाती है, और जब आप अपने दुःख और सुख उनके साथ शेयर करने लगते हैं ना, तो फिर आपको उन्हीं बातों के ऊपर बहुत सारे ताने सुनने को मिलते हैं, जिससे कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को गलत कहने लगते हैं। और ये भी समझने लगते हैं कि हम तो जो भी काम करते हैं वो गलत होता है, हम जो भी फ़ैसला करते हैं वो ठीक होता ही नहीं किसी की नज़र में। बस खुद पे भरोसा रखें। असल जो बात ये है ना वो यही है कि खुद पे भरोसा रखें। अपने ऊपर जब आपको भरोसा होगा, आप अपनी ज़ात से सैटिस्फाइड होंगे, आपको अंदाज़ा है कि आपकी नीयत साफ़ है, आपने किसी भी गलत सेंस में कोई काम किया ही नहीं है,
یا کسی گناہ کے زمرے میں، یا کسی کی غیبت نہیں کی، یا چغلی نہیں کی، یا کسی کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کیا کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی وغیرہ ہو جائے، تو بس جی اپنی ذات پہ بھروسہ رکھیں اور اللہ پاک سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور اپنے تمام راز، اپنی تمام باتیں اللہ پاک سے ہی شیئر کیا کریں۔ کسی بھی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک انسان کو بھی نہیں، کیونکہ جو آپ کی ذات ہے نا وہ اللہ پاک ہی صرف جانتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ ہمارے کہنے سے پہلے ہی اللہ پاک کو ہمارے تمام پلانس پتہ ہوتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ پاک کے پلانس نہیں پتہ ہوتے۔ ہماری تو چھوٹی سی سوچ ہے اور ہم اسی کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں، نہ جانے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری سارے جو انعام ہے نا وہ ہماری نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کہ ہماری جب نیت اچھی ہوگی تو اتنا بڑا انعام اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے لکھا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہ جانے کون سا ایسی ہماری نیکی کام آ گئی ہے کہ آج جو ہے نا ہمیں اتنا بڑا انعام مل گیا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ در بھی کھل جائے گا۔ تو پھر ہم جو ہے نا اس ٹائم پہ صرف اور صرف اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ شکر ادا کریں اور گلے شکوے اپنے چھوڑ دیں۔ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس کے اوپر آپ شکر ادا کیا کریں، اپنے رزق کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، آپ کے پاس گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی ایسی کوئی نعمت جو آپ کے پاس اپنی ہے یا نہیں ہے لیکن آپ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا آپ کی زندگی میں وہ نعمت موجود ہے، بس آپ نے اس کا ہر پل شکر ادا کرنا ہے، ہر نوالے پہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں اور اس کا شکر ادا کریں، اپنے شوہر کی طرف دیکھیں تو ان کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ وہ ہیں تو آپ کے سر پہ چھت ہے، سایہ ہے، اور بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں صرف اپنے شوہر کی وجہ سے۔ سب کو سب کچھ ہمیشہ نہیں ملتا، اچھا ہمارے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا، ہم دوسرے کی وہ چیز دیکھ کر تو تھوڑا سا ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے پاس وہ نعمت دیکھ لی ہے جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں ہم اس ٹائم پہ نہ چاہتے ہوئے بھی انڈائریکٹ ناشکری کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اپنی زندگی میں، اور اللہ پاک کا ہر پل ہر چیز میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کے آپ دعا میں نا بہت زیادہ اپنی زندگی کا سکون مانگا کریں، اس دنیا میں جہاں بھی رہیں بس سکون سے رہیں۔ اور جی یہاں پہ میرا بلاگ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، کافی زیادہ باتیں بھی ہو گئی ہیں، کچھ ایسے ٹپس شیئر کیے ہیں جو آپ کے کام آئیں گے۔ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، کامنٹ کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔